बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके सारे दरवाजे बंद हो रखे हैं। कोई जॉब नहीं, कोई नया काम उन्हें नहीं मिल रहा, कोई रिश्ता नहीं बन रहा, जिस काम पे हाथ लगा रहे वो सफल नहीं हो रहा है। प्रभु आप इनके फाइनेंस के दरवाजे खोलें, प्रभु आप इनके जीवन में बढ़ोतरी के दरवाजे खोले परमेश्वर, ब्लेसिंग के दरवाजे को खोले मेरे परमेश्वर पिता। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस महीने सीख रहे हैं, नए नए डिक्लेरेशन को हम लोग कर रहे हैं, नई नई घोषणाओं को हम लोग कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। इसलिए आप हमारे साथ में इस पूरे महीने शामिल हुए। यदि आप बीमार हैं तो आप हमारे साथ में प्रार्थना करें। हम लोग बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और बीमार लोग निश्चय चंगे होंगे। यदि आप दुखी हैं, यदि आप परेशानियों में हैं, तो इन घोषणाओं को अपने लिए करें, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और आज जो घोषणा हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके सारे दरवाजे बंद हो रखे हैं, जिनके लिए सारे रास्ते बंद हो रखे हैं। कोई जॉब नहीं, कोई नया काम उन्हें नहीं मिल रहा, कोई रिश्ता नहीं बन रहा, जिस काम पे हाथ लगा रहे हैं वो सफल नहीं हो रहा है, जो सोच रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही है। इसलिए आज हम एक वचन की घोषणा करेंगे और ये वचन इतना प्रभावशाली है, इतना पावरफुल है कि ये वचन आपके जीवन में निश्चय काम करेगा। क्योंकि जब मैं भी ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहा था, ऐसे समय में मैंने इस वचन की घोषणा की थी और ये वचन बहुत सामर्थी है। इस वचन पर मैंने भरोसा किया था और इस वचन ने मेरे जीवन में काम किया। क्या है वो वचन? क्या घोषणा करनी है हमको? हमको घोषणा करनी है कि परमेश्वर ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। परमेश्वर ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इस विश्वास को, इस आशा को अपने अंदर आपको जगाना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए दरवाजों को खोल दिया है। अब कोई दरवाजा मेरे लिए बंद नहीं है, क्योंकि उसने स्वयं मेरे लिए दरवाजों को खोला है। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय 8 पद में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मुझे सब पता है तेरे कामों के विषय में। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार को, एक दरवाजे को खोल रखा है। हो सकता है आज आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो रखे हों, लेकिन परमेश्वर आज कहता है कि मैंने तेरे लिए द्वार को खोल रखा है। बस आपको ढूंढना है उस द्वार को, पहचानना है उस द्वार को। वो कौन सा दरवाजा है जिसे परमेश्वर ने आपके लिए खोला हुआ है? उस दरवाजे को ढूंढे, उस दरवाजे को पहचाने और उसमें प्रवेश करें। लिखा है कि जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, न कोई मनुष्य, न कोई दुष्ट शैतान, न इविल स्पिरिट की पावरें, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। उस दरवाजे को, जिस दरवाजे को प्रभु खोल देते हैं, उसे कोई भी मनुष्य, कोई भी दुष्ट शैतान बंद नहीं कर सकता। उनके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है जो उस दरवाजे को बंद कर दे। इस संसार में परमेश्वर आपके लिए ऐसे दरवाजों को खोलेगा जिन दरवाजों के द्वारा आप अपने जीवन में उन्नति करोगे। और एक और बात आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए वो अनंत जीवन का दरवाजा खोल रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए परमेश्वर के राज्य का वो दरवाजा खोल रखा है और उस दरवाजे को आपके लिए कोई बंद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इसीलिए तो पौलुस कहता है कि कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? उस दरवाजे को आपके लिए कोई बंद नहीं कर सकता, दुष्ट भी नहीं, कोई तीसरा मनुष्य नहीं, क्योंकि उस दरवाजे को परमेश्वर ने खोला है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने आपके लिए इस दुनिया में अनेक दरवाजों को खोल रखा है, अनेक दरवाजों को खोल रखा है। बस आपको उस दरवाजे को ढूंढना है और उस पर चलना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर ने हमारे लिए कोई और दरवाजा खोला हुआ है और हम अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से, अपनी कोशिशों से किसी और दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं।
ये रास्ता हमारे लिए बना हुआ है, हम उस पर नहीं चलते बहुत सारे भाई बहन, बल्कि वो अपने लिए दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, दूसरे रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाते कि ये जो रास्ता जो मेरे लिए खुला हुआ है, इस पर मुझे चलना है, इस पर मुझे बढ़ना है, क्योंकि उस रास्ते पर आपके लिए आगे सफलता है, उस रास्ते पर चलकर आपके लिए आगे आशीषें हैं। हालांकि अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखोगे। और हो सकता है जिस दरवाजे को आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस रास्ते को आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके लिए नुकसानदायक हो। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखें और मेरे साथ में कहें कि उसने मेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है। और जब आप उस दरवाजे की ओर चलेंगे, परमेश्वर आपको अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको उस दरवाजे की ओर चलना है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालांकि तेरी सामर्थ जो है थोड़ी सी है, लेकिन उसके बावजूद तूने मेरे वचन का इनकार नहीं किया, तूने मेरे वचन का पालन किया, उस पर भरोसा रखा, इसलिए मैंने तेरे लिए दरवाजा खोल रखा है। यहां पर परमेश्वर ने इनके लिए सेवकाई का एक दरवाजा खोल रखा है। और परमेश्वर उनसे कहते हैं कि देख, मैंने तेरे लिए ये सेवा का दरवाजा खोला हुआ है, ये मिनिस्ट्री करने के लिए दरवाजा खोला हुआ है, लोगों को सुसमाचार सुनाने का दरवाजा खोला हुआ है, इसे कोई बंद नहीं कर सकता, तुम इस पर चलो। आज परमेश्वर आपसे भी कहता है, क्योंकि तूने मेरे वचन का पालन किया है, क्योंकि तू मेरे पीछे चल रहा है, इसलिए मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है। वो दरवाजा सेवकाई का हो सकता है, मिनिस्ट्री का दरवाजा हो सकता है, वो दरवाजा जॉब का हो सकता है, वो दरवाजा जीवन साथी का हो सकता है, वो दरवाजा किसी और अपॉर्चुनिटी का हो सकता है, वो दरवाजा स्वर्ग का हो सकता है। परमेश्वर कहते हैं मैंने तेरे लिए दरवाजा खोल रखा है, जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसलिए उस दरवाजे को खोलने की कोशिश न करें जो बंद है, बल्कि उस दरवाजे पर चलें, उस दरवाजे की ओर चलें जो खुला हुआ है, जिसे परमेश्वर ने आपके लिए खोला हुआ है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मेरे साथ में घोषणा करें, परमेश्वर ने मेरे लिए दरवाजा खोल रखा है। और जब आप ये विश्वास अपने अंदर रखते हैं, परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोलते हैं। जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, तब हमने इस वचन पर भरोसा किया और कहा परमेश्वर ने हमारे लिए दरवाजा खोल रखा है, और वो दरवाजा हमें मिल गया, उस पर चलकर हमने आशीषों को प्राप्त किया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर को और उनकी पूरी टीम को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम फुलवंता डोंगरे है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं अपनी गवाही भेजना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े और अद्भुत कामों को किया है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का कि बीते 15 दिनों पहले मुझे अचानक टॉयलेट के रास्ते से ब्लड जाना चालू हो गया था 2 दिन तक। फिर मैंने वहाँ प्रेयर टावर में फ़ोन करके प्रेयर ली, फिर सिस्टर ने मेरे लिए प्रेयर की। फिर मैं दूसरे दिन डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको इंटरनल पाइल्स है करके। फिर मैं चिंता नहीं करी, परंतु मैं धन्यवाद देते रही और आज मैं पूरे 6 दिन से फ्री हूँ, आज़ाद हूँ। मेरा मोशन का रास्ता खुल गया, ब्लड जाना बंद हो गया और मैं रोज़ सुबह और शाम की प्रार्थना से जुड़ी रहती हूँ। जब भी पी के ब्रदर जी वचन बोलते हैं उन्हें मैं रिसीव करती हूँ, घोषणा करती हूँ। अमृता सिस्टर जी जो प्रार्थना करती है उसे भी मैं रिसीव करके अपने जीवन के लिए घोषणा करती हूँ, अपने परिवार के लिए। और मैं आज पूरी रीति से हील हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ, मिनिस्ट्री का धन्यवाद करती हूँ, अमृता सिस्टर, पी के ब्रदर, उनकी टीम को कोटि कोटि धन्यवाद। पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि प्रभु का ये सामर्थ्य वचन, जिसे कि आप अपने लिए घोषणा कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए घोषणा कर रहे हैं, ये आपके जीवन में पूरा होगा, क्योंकि आप शामिल हो रहे हैं इस 31 दिनों में जो कि हम डिक्लेरेशन को कर रहे हैं। और सच में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और आप में से यदि कोई भी बीमार है तो उन बीमार लोगों के लिए भी हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपकी बीमारियों से आपको छुटकारा देगा। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे पिता, हम सबके
जीवनों में राज करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं ये सुंदर सी शाम प्रभु तूने हमारे जीवनों में जोड़ी है प्रभु, और तूने हमें ये मौका दिया प्रभु कि हम तेरे सम्मुख आकर तुझसे प्रार्थना कर सके। यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु पिता, हम सब से हुए हैं पिता, तो हमें माफ करे प्रभु उन सारे गलत कामों के लिए खुदावन। और प्रभु हम सब के जीवनों में प्रभु आप अपने कार्यों को करें, अपनी शांति, अपना आनंद, अपनी तसल्ली को पिता आप दे मेरे परमेश्वर। इस समय हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में, अपने परिवार में महसूस करे परमेश्वर। जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल है प्रभु, वो अपने जीवन में पर्सनली आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, एक एक जन प्रभु आपके लिए बहुमूल्य है, क्योंकि तूने नाम लेकर प्रभु हम सबको बुलाया ताकि आप हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचाए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम तेरे राज्य के नागरिक हैं परमेश्वर। आज का वचन प्रभु हम धन्यवादी हैं प्रभु, जो कि प्रभु इन 31 दिनों में परमेश्वर पिता जो भी डिक्लेरेशन प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु हम सब मिलकर कर रहे हैं मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आप अपने लोगों के जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में इन घोषणाओं को पिता पूरा कर रहे हैं पिता। और आज प्रभु यीशु के नाम से पिता जो वचन की घोषणा पिता हम कर रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज से पिता परमेश्वर इनके जीवन के हर एक बंद दरवाजे खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तूने इनके लिए नया दरवाजा खोल दिया है पिता, आज इस बात पर विश्वास करने में इनकी सहायता करे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, जबकि प्रभु ये डिसअपॉइंट है परमेश्वर पिता और प्रभु डिसमोटिवेट है परमेश्वर प्रभु जी इस बात को लेकर कि कोई भी रास्ता इन्हें नजर नहीं आ रहा है, सब मानो कि सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं प्रभु। ऐसे समय में प्रभु ये तेरे वचन की घोषणा करने पाए कि परमेश्वर प्रभु तूने मेरे लिए दरवाजों को खोल दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने भी भाई बहन पिता, जितने भी लोग हमारे साथ मिलकर इस वचन की घोषणा कर रहे हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से उनके बंद दरवाजे खुल जाएं यीशु के नाम से, और जो दरवाजा आप खोलते हैं पिता उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप इनके फाइनेंस के दरवाजे खोलें प्रभु, आप इनके पिता परमेश्वर प्रभु जी जीवन में बढ़ोतरी के दरवाजे खोले परमेश्वर, ब्लेसिंग के दरवाजे को खोले मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि अपने जीवन में परमेश्वर ये तेरी सफलता को देखने पाए परमेश्वर प्रभु जी। यदि आज कोई भी दरवाजा इनके जीवन में बंद नजर आ रहा है प्रभु, आप इनके लिए दरवाजा खोलें पिता, क्योंकि जिसे आप खोलते प्रभु से कोई भी बंद नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी खुदा, एक अच्छी जॉब के लिए आप इनके लिए दरवाजा खोलें प्रभु जी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देकर प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। शादी के लिए प्रभु आप दरवाजे खोले खुदावन, आप प्रभु जी संतान की ब्लेसिंग के लिए प्रभु दरवाजों को खोले मेरे खुदावन यीशु मसीह। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता प्रभु अपने जीवन में प्रभु जी मानो कि हर एक हालात को पिता देखते हुए परमेश्वर वो चारों तरफ से निराश पड़े हैं पिता, यीशु मसीह उनके लिए प्रभु नए दरवाजे को आप खोले पिता, नए बिजनेस के दरवाजे खोले प्रभु जी। प्रभु हर एक चीज जो अपने जीवन में ये चाहते हैं, हर एक बातें प्रभु जो अपने जीवन में पॉसिबल होते हुए देखना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आप दरवाजों को खोले। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी बीमार लोग हैं प्रभु, जितने भी दर्द तकलीफ में, जितने भी हॉस्पिटल में है परमेश्वर पिता, और वो प्रार्थना को सुन रहे तेरे नाम पर विश्वास करते खुदावन, आज उनके लिए प्रभु तेरी चंगाई को मांगते हैं पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, और तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर कि निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। इसी वक्त परमेश्वर हर एक जन जो इस समय बीमारी की अवस्था में है, हर एक जन प्रभु जो दर्द में है, चोट में और घाव में है प्रभु, काफी लंबे समय से प्रभु बीमारियों में है, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों से ग्रसित है, कैंसर से, पैरालाइज से प्रभु ग्रसित है प्रभु जी, इंटरनल ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, मेंटली प्रभु वो वीक है, मेंटली डिस्टर्ब है परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज हर एक बीमार व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, अपनी बीमारी की जगह पर मेरे साथ मिलकर आप हाथ रखें। हालेलुया प्रभु, मैं अपने हाथों को बढ़ाती तेरे वचन के अनुसार, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु नासरी प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा प्रभु, और इसी वक्त जहां कहीं भी दर्द है यीशु के नाम से हर प्रकार के दर्द को मैं कमांड करती हूँ, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर प्रकार के गंभीर रोग को मैं कमांड करती हूँ, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। कैंसर को कमांड करती हूँ, पैरालाइज को कमांड करती हूँ, ट्यूमर को कमांड करती हूँ, स्टमक प्रॉब्लम को, किडनी प्रॉब्लम को, लिवर प्रॉब्लम को, हार्ट प्रॉब्लम को, लंग्स, चेस्ट प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, जाओ यीशु के नाम से। हार्मोन्स जिसके डिसबैलेंस है यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, यीशु के नाम से वो बैलेंस हो। हर एक शारीरिक कमी
दूर हो यीशु के नाम से। प्रभु जिनको हेयर फॉल है, प्रभु स्किन में प्रॉब्लम है, सफेद दाग शरीर में है, गुप्त रोग है पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु के नाम से इसी वक्त ये बीमारी इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जिन बहनों को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से ये बीमारी जाओ यीशु के नाम से। प्रभु यीशु इनके घुटनों में जो दर्द है, रीढ़ की हड्डी में जो दर्द है, मांसपेशियों में, नसों में जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इसी वक्त वो चंगे हो। जिनकी बार बार थेरेपी होती है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप इन्हें इस पेन से आजाद करें पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता, आपने चंगा किया प्रभु, आपने इनकी गर्दन के दर्द को दूर किया प्रभु जी। आपने प्रभु जी इनके प्रभु जी सिर में प्रभु जो ट्यूमर है उसे नष्ट किया प्रभु। आपने हर प्रकार के कैंसर को नष्ट किया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने प्रभु जी इनके कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम को दूर किया, थायराइड, शुगर, बीपी की बीमारी को नष्ट किया प्रभु जी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को दूर किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जिनके ओवरियन सिस्ट है परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रभु वो सिस्ट इसी वक्त नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। शरीर के जिस भी अंग में घाव बने हैं यीशु के नाम से वो घाव इसी वक्त चंगे हों। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करती हूँ इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा तुम्हारा कोई अधिकार इनके जीवन में नहीं है, निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद। हर एक कर्जा, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, नींद आने की समस्या, बुरे सपने, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं। जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रभु प्रार्थना विनतियां आपके सम्मुख रखी हैं पिता, धन्यवाद। यूट्यूब कमेंट्स में आई हुई विनती प्रार्थना, हमारे साथ मिलकर की हुई विनती प्रार्थना, हर एक प्रार्थना को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते और धन्यवाद करते कि तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद जो सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल है और प्रभु 31 दिनों में पिता 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में हमारे साथ शामिल हुए। प्रभु आज जब इन्होंने डिक्लेयर किया आपका सामर्थ्य वचन इनके जीवन में पूरा हो। धन्यवाद करते आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिन्होंने बोया है उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप रिटर्न करें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।